में लड़की है, इसके मतलब नैनो से नैना 4 हुआ तो होता क्या है कि ये सारे इलेक्ट्रॉन क्या हुए भाग भाग कर इस पर लाइन मारने के लिए इधर आ गए। तो जब सारे इलेक्ट्रॉन्स इधर आते रहेंगे तो इस साइड में क्या होगा, जितने माइनस इधर आएंगे उतने प्लस इस साइड में जनरेट होते जाएंगे। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर नंबर 2 इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस का एक नया लेक्चर आपके सामने प्रस्तुत होने जा रहा है। और आज के इस वीडियो में काफी आसान सा टॉपिक हम डिस्कस करेंगे जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से शायद इंपॉर्टेंट ना हो, लेकिन इस चैप्टर को समझने के लिए बेहतर तरीके से ये इंपॉर्टेंट जरूर है। ठीक है, काफी आसान से टॉपिक है, बिल्कुल आसानी से सबको समझ में आ जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देरी किए हुए। सबसे पहले हम समझेंगे कि परावैद्युत, जिसको हम इंग्लिश में डाइइलेक्ट्रिक कहते हैं, ये क्या होते हैं। ऐसे पदार्थ जो अपने भीतर से आवेशों को प्रभावित तो नहीं होने देते, परंतु वैद्युत क्षेत्र में विद्युत प्रभाव का प्रदर्शन जरूर करते हैं। ऐसा नहीं है कि इसके अंदर इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, प्रोटॉन नहीं होते हैं, होता है, परंतु इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है। इसी वजह से ये हमारे डाइइलेक्ट्रिक कहलाते हैं, परावैद्युत कहलाते हैं। यह अपने भीतर से आवेशों को प्रवाहित नहीं होने देते। परिभाषा सामने आप लोगों के लिखी गई है, इसको आप ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, यानी आप कह सकते हैं ऐसे पदार्थ जो अपने में से आवेश प्रवाहित नहीं होने देते परंतु विद्युत प्रभाव का प्रदर्शन करते हैं, उन्हें हम डाइइलेक्ट्रिक कहते हैं। इसमें जैसे एग्जांपल आ जाएगा मोम, अभ्रक, माइका आदि, है ना, या प्लास्टिक भी कह सकते हैं। माइका क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, तेल लगा कागज वगैरह बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। माइका जो है हमारे बोर्ड में व्हाइट स्मूथ लगा हुआ है, इसी को हम सरमाइका जिसको आप कहते हैं, उसी को आप कहेंगे यहाँ पे माइका। तो ये सब हमारे डाइइलेक्ट्रिक कहलाते हैं। क्लियर है। अब परावैद्युत के प्रकार कितने होते हैं ये भी समझ लेते हैं। पहला है हमारा ध्रुवीय परावैद्युत, जिसको हम पोलराइज्ड डाइइलेक्ट्रिक कहते हैं। दुनिया में जो भी हमारे पदार्थ मोम, अभ्रक, तेल लगा कागज, माइका या कांच, ये सारी चीजें हैं, वो हमारी क्या है, पहले से तो नॉन पोलराइज्ड होती है। क्या होती है? नॉन पोलराइज्ड, यानी कि हम अध्रुवीय परावैद्युत कहते हैं। इन्हें हम ध्रुवित करते हैं। ठीक है, तो परिभाषा ये होगी कि ध्रुवीय परावैद्युत वे पदार्थ होते हैं जिनके धनावेशों तथा ऋणावेशों के केंद्र संपाती नहीं होते। कहने का मतलब है कि जिसमें पॉइंट मतलब चार्ज, एक चार्ज दूसरे चार्ज में एकदम बंधा नहीं होता है, बिल्कुल अलग होते हैं, उन्हीं को हम कहते हैं ध्रुवीय परावैद्युत। मतलब जिनके माइनस प्लस क्या हो, अलग अलग हो, है ना, जिनका मिलाप ना हो रहा हो, बिल्कुल अलग, दुश्मनी हो गई हो, है ना, झगड़ा हो जाता है ना, जब कोई बीच में तीसरा आ जाता है उसमें चुगली कर देता है तो संबंधों में क्या होता है, विचलन आ जाता है। तो मतलब ये है कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में हम कोई डाइइलेक्ट्रिक रख देंगे तो इसके माइनस प्लस क्या हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे, शर्मा जाएंगे ना, दूर दूर हो जाएंगे। तो वो हमारे क्या कहलाएंगे, ध्रुवीय परावैद्युत कहलाएंगे। अभी इसको हम डिटेल में समझेंगे। अध्रुवीय परावैद्युत क्या होंगे, ऐसे पदार्थ जिनके धनावेशों तथा ऋणावेशों के केंद्र संपाती होते हैं, एक ही पर ओवरलैप होते हैं, यानी माइनस प्लस एक दूसरे से बंधे हुए होते हैं, चिपके हुए होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, अध्रुवीय परावैद्युत कहते हैं। अब हम समझेंगे परावैद्युत का ध्रुवण किया कैसे जाता है, पोलराइजेशन ऑफ डाइइलेक्ट्रिक क्या होते हैं। तो सबसे पहले जैसे हमारे पास यहाँ पर कोई एक डाइइलेक्ट्रिक है। डाइइलेक्ट्रिक का मतलब ये हुआ कि ये कोई पदार्थ है जिसकी हमने एक शीट ले ली है, चाहे वो मोम का तो शीट नहीं बनाएंगे, अभ्रक, माइका या फिर कांच ले सकते हैं। यह हमारा एक डाइइलेक्ट्रिक है। इसके अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं है परंतु इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है। जब हम इसके बगल में एक क्या करते हैं, वैद्युत क्षेत्र स्थापित कर देते हैं। वैद्युत क्षेत्र का अर्थ क्या हुआ, इसके बगल में हम एक प्लस चार्ज वाला प्लेट और एक माइनस प्लेट वाला प्लेट रख देते हैं, माइनस चार्ज वाला प्लेट। अब ये आएगा कैसे,
हमने कुछ नहीं किया है, सीधा सा मतलब है इस चालक से एक बैटरी के प्लस सिरे को जोड़ दिया है और इसको माइनस सिरे से जोड़ दिया है। तो होता क्या है कि इसमें आप जानते हैं कि घूमने का काम माइनस वाला ही करता है, प्लस नहीं करता। तो इसमें जब ये प्लस चार्ज होगा तो इसके सारे जो माइनस चार्ज होंगे, इलेक्ट्रॉन्स होंगे, उनको अट्रैक्ट कर लेगा, अपने पास बुला लेगा। तो होगा क्या कि ये सारे माइनस जब इधर चले आएंगे, माइनस है ना, ये प्लस आया, इसमें उपस्थित सारे माइनस को, मतलब ये प्लस लड़का मान लो, इसमें लड़की है, इसके मतलब नैनो से नैना 4 हुआ। तो होता क्या है कि ये सारे इलेक्ट्रॉन क्या हुए, भाग भाग कर इस पर लाइन मारने के लिए इधर आ गए। तो जब सारे इलेक्ट्रॉन्स इधर आते रहेंगे तो इस साइड में क्या होगा, जितने माइनस इधर आएंगे उतने प्लस इस साइड में जनरेट होते जाएंगे। ये बाहर नहीं जाएंगे पर यहाँ पर जनरेट होगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इतने ही माइनस इधर रहेंगे, एकदम किनारे किनारे पर ही माइनस प्लस होंगे। कहने का मतलब है कि सारे माइनस इधर आते जाएंगे और इस बीच में एक ऐसा बैरियर बन जाएगा, इस तरीके से सारे माइनस इधर आ जाएंगे, जितने माइनस इधर आएंगे उतने ही प्लस इस साइड में हो जाएंगे। मतलब माइनस प्लस का क्या होगा, विचरण हो गया है। क्यों? क्योंकि इसके बाहर तीसरा आदमी आ गया है। रिश्तों में तब दरार आ जाती है जब दो लोगों के बीच में कोई तीसरा आ जाता है। तो तीसरा इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर लगा दिया गया तो सीधे माइनस प्लस अलग हो गए, यानी इनका पोलराइजेशन हो गया। ये हमारे अब ध्रुवीय परावैद्युत बन गए। पहले क्या था, अध्रुवीय था। जब हम इस सीट को लाए, जब इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया गया दोनों तरफ, तो माइनस प्लस अलग हो गए, यानी जब प्लस और माइनस अलग हैं तब इसको हम क्या बोलेंगे, ध्रुवीय परावैद्युत बोलेंगे। अगर आप इसकी परिभाषा लिखना चाहें तो बड़ा आसान है, हम ये कह सकते हैं कि अध्रुवीय परावैद्युत को ध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ में बदलने की जो प्रक्रिया होती है, इसी को हम कहते हैं परावैद्युत का ध्रुवण। काफी आसान टॉपिक है, उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। वीडियो पसंद आई हो तो इसे और भी लोगों तक फटाफट पहुंचा दीजिए ताकि उन्हें भी फायदा मिल सके। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नए कंटेंट के साथ, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। ऑल द वेरी बेस्ट।